हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लिमिट इन मल्टीवेरिएबल फंक्शन। तो लिमिट इन मल्टीवेरिएबल फंक्शन के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि लिमिट होता क्या है, ये पता होना चाहिए। तो सिंपली वन वेरिएबल के लिए लिमिट क्या होता है हम जानते हैं। क्या होता है लिमिट किसी फंक्शन के लिए, जैसे सपोज एक फंक्शन है f(x), तो लिमिट वेयर x टेंडिंग टू एनी पॉइंट c द फंक्शनल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, मतलब उस फंक्शन का जो मान है वो जिस पॉइंट की ओर जाता है वही इसको क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट। सपोज l, जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन है f(x), तो ये f(x) कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, x² + 2 sin x cos x एनीथिंग। तो x का मान हम अलग अलग रखते जाएंगे उस फंक्शन में, तो फंक्शन का मान भी हमको अलग अलग मिलते चले जाएगा। सेम वे, तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो x है उसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। अगर हम रखते रखते उस किस खास पॉइंट की ओर हम x का मान को ले जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे सपोज c पॉइंट की ओर, या फिर हम किसी भी पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, सपोज टू एनी पॉइंट 1 या फिर 2 की ओर, तो किसी पॉइंट की वैल्यू चेंज करते रहने पर उस फंक्शन की जो वैल्यू जिस पॉइंट की ओर बढ़ती है वो कहलाता है उसका लिमिट, यानी कि l। तो ये होता है लिमिट इन सिंगल वेरिएबल फंक्शन। अब मल्टी वेरिएबल में क्या होता है कि मल्टी वेरिएबल में हम बात करते हैं दो पॉइंट्स की, मतलब कि दो वेरिएबल्स की। सपोज कोई फंक्शन है x, y का, ठीक है। ये फंक्शन x और y का, तो इसका जो लिमिट है वो कैसे कहलाता है, डिनोट कैसे करते हैं अपन, ये बताते हैं पहले। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y, वो पॉइंट बढ़ता है, मान के चलो x0, y0 की ओर। तो ये इसके लिए जो लिमिट आएगी l, ये कहलाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट इन सिंगल वेरिएबल आपको अच्छे से पता है। लिमिट इन मल्टी वेरिएबल के लिए बस एक चीज़ याद रखना आपको कि दो वेरिएबल की बात हो रही है, मतलब हमको ये पता है कि दो वेरिएबल मतलब कि एक सिंपली एक या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर सकते हैं अपन, या फिर एक सिंपली एक प्लेन की। मतलब यहाँ पे हम उस फंक्शन की वैल्यू को, यानी कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x, y, इसमें कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को हम टेंड कराएंगे किसी दूसरे पॉइंट की ओर। तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है x, y। इस पॉइंट से हमको जाना है इस पॉइंट की ओर। ये पॉइंट मान के चलो यहाँ पे है x0, y0, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पर x, y पर जो फंक्शनल वैल्यू थी उसको हम चेंज करते जाएंगे, धीरे धीरे पॉइंट से बढ़ते जाएंगे किसकी ओर, x0, y0 की ओर। तो ऐसा करने से उसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो जिस तरफ की ओर बढ़ती चली जाती है वो कहलाता है लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी कि l, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि सिंपल जैसे कोई लिमिट होता है सिंगल वेरिएबल में, तो उसमें हमको जैसे कि पॉइंट को टेंड करता है, जैसे कि x की वैल्यू हम सपोज 1 से लेकर के 2 की तरफ हम टेंड करा रहे हैं, मतलब x की जो मान है उसको हम धीरे धीरे 2 की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। सपोज 1.25, 1.34, 1.6, ये सारे पॉइंट्स जो है 1 से 2 के बीच में आते हैं, तो धीरे धीरे अपन 2 की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा करने से फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। सेम वे यहाँ पे x0, x, y जो पॉइंट है उस पॉइंट से हम किसकी ओर बढ़ते हैं, x0, y0 की ओर, ठीक है। तो ऐसा करने से जो पॉइंट की ओर, जिस पॉइंट की ओर जो फंक्शनल वैल्यू है वो टेंड करता है वो कहलाता है लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो सिंगल वेरिएबल वाला फंक्शन था वहाँ पे केवल सिंगल लाइन होती थी, क्योंकि हम पॉइंट नंबर एक रियल लाइन पे होता था, एक रियल लाइन पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, उसके बाद फिर ये पॉइंट, फिर ये ऐसा। लेकिन यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं या फिर एक प्लेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि दो एक्सिस होते हैं x और y। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, कई सारे अप्रोच हम लगा सकते हैं। सपोज़ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम थ्रू स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, या फिर दूसरा रास्ता क्या, किसी पैराबोला के थ्रू हम इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, या फिर इस वाली रेखा से, या फिर किसी कर्व के थ्रू। तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं उस पॉइंट को पहुंचने के लिए, एक्स वाई से x0, y0 पे पहुंचने के लिए, ठीक है। लेकिन लिमिट की परिभाषा ये कहती है
कि हम जितने भी रास्ते चूज़ करें, चाहे ये वाला रास्ते से उस पॉइंट तक जाएं, चाहे इस पॉइंट से जाएं, चाहे इस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से, हम पहुंचेंगे अल्टीमेटली यहीं तक। तो यहाँ तक पहुँचने में हर बार हम जो भी रास्ता चूज़ करें, लिमिट की वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। मतलब हम x, y से x0, y0 की ओर जा रहे हैं, उस केस में हमको लिमिट की वैल्यू अलग मिलती है, और अगर हम इस रास्ते से चले जाते हैं और उस केस में हमको लिमिट की वैल्यू अलग मिलती है, इसका मतलब कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये यूनिकनेस ऑफ लिमिट है कि हम कोई भी रास्ते से उस पॉइंट की ओर अप्रोच करें, लिमिट ऑफ द फंक्शन हमेशा सेम रहना चाहिए। ये डेफिनेशन। इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन की। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने छोटा रखा है। थैंक यू।